इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संत माऊजी के बारे में। ऊपर दो संत हम पढ़ चुके हैं जिसमें मीराबाई और संत लालदास जी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको चेक कर सकते हो वीडियो की लिस्ट में। चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। संत माऊजी इसको पढ़ेंगे और अभी याद करेंगे। अगर आपको याद जब तक याद नहीं होता इस वीडियो को आप रिपीट करते रहना। तो चलो पहला जो है कि संत माऊजी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो संत माऊजी जो है उनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था 1714 में। डेट नहीं पूछी जाती है, गांव पूछा जाता है। तो गांव है संत साबला गांव डूंगरपुर। उसके बाद में संत माऊजी के पिता, संत माऊजी के जो पिता थे उनका नाम था दालरूम सी और माता का नाम था केसरबाई। और उसके बाद में संत माऊजी अवतार किसके माने जाते हैं तो कल्कि के अवतार माने जाते हैं। और संप्रदाय कौन सा चलाया था संत माऊजी ने तो संत माऊजी ने संप्रदाय चलाया था निष्कलंक संप्रदाय। और जो निष्कलंक संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ भी कहाँ पे है तो उसकी प्रधान पीठ भी सावला गांव डूंगरपुर में है। तो चलो देखते हैं ये 5 जो पॉइंट है वो हमें याद हुए अच्छे से या नहीं हुए। चलो अगर नहीं हुए तो वापस से करेंगे और हो गए तो आगे बढ़ेंगे। तो संत माऊजी का जन्म कहाँ पे हुआ था सावला गांव डूंगरपुर में। कब हुआ था 1714 में। पिता का क्या नाम था संत माऊजी के तो पिता का नाम हमें याद है दाल रूमसी। और माता का क्या नाम था संत माऊजी के तो माता का जो नाम है संत माऊजी की केसर बाई। अवतार संत माऊजी किसके अवतार माने जाते हैं तो कल्कि के अवतार माने जाते हैं। फिर आता है संप्रदाय। तो संत माऊजी जो है उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था तो उन्होंने चलाया था निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय के बारे में यह है कि उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है तो निष्कलंक जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में है। तो इतना हमें याद हो गया। अगर जिसको याद नहीं हुआ उसको वापस से कंप्लीट कराते हैं कि संप्रदाय कौन सा चलाया था संत माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। और निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है साबला गांव डूंगरपुर में। अवतार किसका माने जाते हैं संत माऊजी तो कल्कि का। और संत माऊजी की माता का क्या नाम था केसर बाई। और पिता का क्या नाम था संत माऊजी के दाल रूमसी। और संत माऊजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था तो वो था साबला गांव डूंगरपुर में 1714 में। तो चलो इसके साथ बढ़ते हैं आगे। संत माऊजी के जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं चूपड़ावाणी। संत माऊजी के जो ग्रंथ है उनको चूपड़ावाणी बोला जाता है। और जो उपदेश है संत माऊजी के उनको बोलते हैं चोपड़ा। संत माऊजी के जो उपदेश हैं उनको बोलते हैं चोपड़ा। और जो संत माऊजी के उपदेश का जो पूजन, एक तो पूजन होता है वो दीपावली पर होता है और जो वाचन है वो होता है मकर संक्रांति पर। उसके बाद में आता है आंदोलन। तो संत माऊजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था तो लसाड़िया आंदोलन चलाया था। किन के लिए चलाया था तो अछूत लोगों के उत्थान के लिए। संत माऊजी ने कौन सा आंदोलन चलाया था लसाड़िया आंदोलन चलाया था। किसके लिए अछूत लोगों के उत्थान के लिए। उसके बाद में आती है संत माऊजी की पुत्र वधु। पुत्र वधु का क्या नाम था जनक कुमारी। उन्होंने क्या काम करा था सभी धर्मों के लिए मंदिर बनवाया था। उसके बाद में आता है बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम की पहले पूछेंगे स्थापना। तो स्थापना किसने करी है संत माऊजी ने। और कहाँ पे करी है ये भी पूछेंगे। तो संत जो बेनेश्वर धाम की स्थापना है वो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में करी है संत माऊजी ने। और मेला कब लगता है संत जो ये बेनेश्वर धाम का है तो वो लगता है माघ पूर्णिमा को। और उनकी भक्ति किस प्रकार की थी संत माऊजी के तो वो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे, दोनों ही थे। तो चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ। पहले आता है कि भक्ति किस प्रकार की थी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के भक्त थे संत माऊजी। और बेनेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी संत माऊजी ने करी थी। कहाँ पे करी थी नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। और मेला कब लगता है जो बेनेश्वर धाम का है वो लगता है माघ पूर्णिमा को। उसके बाद में संत माऊजी की पुत्र वधु कौन थी जनक कुमारी जिन्होंने क्या करा था सभी धर्मों के लिए मंदिर बनवाया था। उसके बाद में आता है आंदोलन। तो आंदोलन कौन सा चलाया था संत माऊजी ने तो संत माऊजी ने आंदोलन चलाया था लसाड़िया आंदोलन। और लसाड़िया आंदोलन चलाया किन के लिए था अछूत लोगों के उत्थान के लिए। उसके बाद में चलते हैं आगे की संत माऊजी के जो उपदेश है वो क्या कहलाते हैं चोपड़ा। तो अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चोपड़ा जो है वो किसके उपदेश कहलाते हैं तो संत माऊजी के। और ये तो है ही सीधा सा कि संत माऊजी के उपदेश क्या कहलाते हैं चोपड़ा। और जो संत माऊजी के जो उपदेश है उनका चोपड़ा जो है उनका पूजन कब किया जाता है तो दीपावली पर किया जाता है। और उनका वाचन कब किया जाता है संत माऊजी के जो चोपड़े हैं उनका तो उनका किया जाता है मकर संक्रांति पे। उसके बाद में जो संत माऊजी के जो ग्रंथ है उनको क्या बोलते हैं चूपड़ावाणी। और संप्रदाय चलाया था संत माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय और इसकी प्रधान पीठ है साबला गांव डूंगरपुर में। अवतार किसके माने जाते हैं संत माऊजी तो कल्कि के अवतार माने जाते हैं। और माता का क्या नाम था संत माऊजी की केसरबाई। और पिता का क्या नाम था दाल रूमसी। और उसके बाद में जन्म कहाँ पे हुआ था तो साबला गांव डूंगरपुर में 1714 में।
तो मुझे लगता है अच्छे से याद हो गए होंगे में, अगर नहीं हुए तो देखेंगे फिर, लेकिन अभी रिपीट करते हैं, देखते हैं याद हुए नहीं हुए। अगर आपको नहीं हुए तो आप वीडियो को वापस से देखना और इस वीडियो में ही आप याद करके जाना, फिर बाद में याद ना करना पड़े। बाद में तो सिर्फ आप रिवीजन ही करना, वीडियो से ही याद करके जाना। तो पहला है कि संत माऊ जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो साबला गांव डूंगरपुर में। उसके बाद में आता है संत माऊ जी के पिता कौन थे, तो संत माऊ जी के पिता थे दाल रूमसी। उसके बाद में आता है संत माऊ जी की माता, तो संत माऊ जी की जो माता है उनका नाम था केसर बाई। फिर अगला क्वेश्चन है कि संत माऊ जी किसके अवतार माने जाते हैं, तो कल्कि के अवतार माने जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संत माऊ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो संत माऊ जी जो है उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। तो निष्कलंक संप्रदाय के बारे में एक पर्सन ये भी आता है कि निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो जहाँ पर संत माऊ जी का जन्म हुआ था वहीं पर प्रधान पीठ है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था, साबला गांव डूंगरपुर में। तो प्रधान पीठ भी कहाँ पे है, साबला गांव डूंगरपुर में। उसके बाद में ग्रंथ, तो संत माऊ जी के जो ग्रंथ हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ग्रंथ कहलाते हैं चूपड़ा वाणी। उसके बाद में उपदेश क्या कहलाते हैं संत माऊ जी के, तो उपदेश जो है संत माऊ जी के वो चोपड़ा कहलाते हैं। फिर आता है आंदोलन, तो आंदोलन कौन सा चलाया था संत माऊ जी ने, लसाड़िया आंदोलन। और लसाड़िया आंदोलन किन के लिए चलाया था, तो अछूत लोगों के उत्थान के लिए। इसके बाद में आता है पुत्र वधु, तो संत माऊ जी की पुत्र वधु कौन थी, जनक कुमारी। उन्होंने क्या करा था जनक कुमारी ने, तो जनक कुमारी जो है उन्होंने सभी धर्मों के लिए मंदिर बनवाया था। फिर आता है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी, संत माऊ जी ने। और बेणेश्वर धाम जो है कहाँ पे करी थी स्थापना, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। और बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कब लगता है, तो वो लगता है माघ पूर्णिमा को। और उसके बाद में भक्ति, संत माऊ जी की भक्ति किस टाइप की थी, तो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की थी। तो चलिए ये हमारा संत माऊ जी हमें अच्छे से याद हो गया। आपको नहीं हुआ तो आप वीडियो को वापस देखिए और फिर वापस से रिपीट कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले संत के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।